बंदरोगा की कट ऑफ परसों आई है और यूपी ट्रिपल एससी बंदरोगा की कट ऑफ में देखा गया कि 75 से अधिक मार्क्स वाले जिनके यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 में 75 से ऊपर मार्क्स है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल किया गया कि वो लोग मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। और लगभग 19,000 के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन्होंने 19,227 इन्होंने कैटेगरी वाइज, जैसे अब आप देखेंगे जनरल की 75.69, एससी की 70, एसटी 48.45, ओबीसी की 75.69 और ईडब्ल्यूएस की भी 75.69। उसके बाद में महिलाओं की 72.22, 701 पद, और इन्होंने लगभग 19,227 बच्चों को बुलाया। अब 19,227 बच्चों को मैं बताऊं कि भाई इन्होंने बुलाया, एक सेकेंड 19,200, मेरा कैलकुलेटर कहां गया, 19,227 बच्चों को बुलाया। सीट कितनी? 701। लगभग आप ऐसा कह सकते हो 27 गुना के करीब बच्चों को इन्होंने बुलाया है, 27 गुना के करीब बच्चों को। ठीक है, मतलब एक एक सीट के लिए 27 बच्चों के बीच में। लेकिन बहुत से वाले बच्चों का यह कहना है कि भाई देखिए सर, ये वो बताइए अगर ऐसा हुआ तो जो पैट हमने दिया 2021 वो हमने क्यों दिया था? वही कुछ स्टूडेंट है जिनके 75 है, किसी के 80 है, उन्हीं को बार बार क्यों? उनमें से कुछ यूपीएसआई का मिल चुका, कुछ एनटीपीसी में जा चुके, इतने सारी भर्ती 2 साल में हुई है, कोई अन्य में जा चुके, और इसमें अप्लाई सबने किया है क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी वो नहीं मांगी थी, कह रहे कि बीए बीकॉम सबने, जबकि वो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। तो उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन वो पेपर देने नहीं जाएंगे और अन्याय हो जाएगा अगर सभी को मौका नहीं मिला। इस बात को मैं पिछले कई महीनों से रो रहा था, कई महीनों से कह रहा था कि ये सच में अन्याय है। क्यों अन्याय है? कि आपने सितंबर के महीने की बात है, आपने नोटिफिकेशन निकाला, रिजल्ट तो आपके पास 1 साल से था भाई, रिजल्ट तो 2021 के अक्टूबर से था ना इनके पास, नोटिफिकेशन निकाला आपने। और देखो नोटिफिकेशन की तारीख कब थी, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो नोटिफिकेशन इन्होंने 15 गुना जो बच्चे बुलाए हैं वो 701 पद के लिए। ठीक है भाई, अब इन्होंने निकाला और निकालने के बाद में आप देखोगे, निकालने के बाद आप देखोगे कि इनके पास कट ऑफ भी थी भाई, रिजल्ट तो इनके पास था ना, इन्हें पता था कि भाई हमें 701 बच्चे बुलाने हैं। ठीक है भाई, और 27 गुना या 30 गुना बुलाने हैं, बताता हूं। इन्होंने 19,227 को बुलाया। अब इन्हें यह आंकड़ा तो जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था तब भी था ना इनके पास, तब इन्हें तब भी तो ये कट ऑफ जारी कर सकते थे, यही वाली, तब भी तो ये वाली कट ऑफ जारी कर सकते थे ना। कट ऑफ जारी करने में ना 4 महीने का समय क्यों लिया? पूरी फरवरी ले ली, जनवरी ले ली, दिसंबर ले लिया, नवंबर ले लिया, 4 महीने का समय क्यों लिया? क्यों? बच्चों के 120 दिन की कोई कीमत नहीं होती और बच्चे तो 2021 से वेट कर रहे हैं, 2021 में पैट हुआ था, 2 साल की क्यों कीमत नहीं है? क्यों यूपी ट्रिपल एससी सदैव एक बच्चे की जिंदगी से खेलता है? क्या उसके 120 दिन 2 साल की कोई कीमत नहीं है? यदि आपको नोटिफिकेशन के समय पता था कितने बच्चे एलिजिबल हैं तो आप उन्हीं से मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करवाते। मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई, यदि सरकार के पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है तो क्या आप बेरोजगार बच्चों को लूटोगे? आपने 25-25 रुपए लेकर, ऐसे तो आप हर एक एग्जाम में 10-10 लाख से अप्लाई करवाओगे, आप तो 2.5 करोड़ सब में इकट्ठे करते रहोगे भाई, आप तो 2.5 करोड़ सब में इकट्ठे करते रहोगे। 250 लाख का मतलब क्या हो गया? 2.5 करोड़ हो गए ना। अब इन्होंने 4-5 भर्तियां दी तो तुम 4-5 भर्तियों में तो पूरे बजट निकाल लोगे, तो क्या लुटेरे बनोगे? सरकारी अधिकारी बनकर लूटोगे अभ्यर्थियों को। आपको कॉमन कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी,
कि भाई जिसके 50 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, क्या 2021 से 2023 में आप एग्जाम ले रहे हो? शर्म की बात आनी चाहिए। योगी जी सुशासन को लेकर इतने गंभीर है हमारे मुख्यमंत्री जी, और आपको सुशासन को संभालने का जिम्मेदारी दिया जा रहा है। क्या मुंह दिखाओगे आप मुख्यमंत्री जी को? यूपी SSS वालों से मैं पूछना चाहूंगा, कोई शर्म, कोई लिहाज बचा? 2 साल बाद परीक्षा ले रहे हो, 2 साल बाद के पहले नंबरों पर। जो एग्जाम 2021 में हुआ, रिजल्ट आया, उसके परीक्षा तुम 2 साल बाद लोगे? तो क्या बच्चे पढ़े नहीं है? क्या इनमें अंदर दम नहीं है? अरे 50 नंबर पे बोल देते, 60 पे बोल देते, भाई जिसके कॉमन है वो सब देंगे, जिसके 50 से ऊपर है वो सब अप्लाई करो। उसमें आपको इतने बच्चे मिल जाते, क्यों सबसे अप्लाई करके 2.5 करोड़ कमा रहे हो? तुमने 2021 के नाम पर एक रिजल्ट नहीं दिया आज तक। एक फाइनल वो सप्लाई इंस्पेक्टर वाला दिया, उसकी भी ज्वाइनिंग दी नहीं दी। और कोई तुमसे भर्ती पूरी हुई तो बता दो 2021 के पेट पर। मतलब क्यों बैठे हो फिर सरकारी अफसर बन के? क्यों मतलब इतने अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर करके आते हो? यही समाज सेवा है? या यही देश के ये बेरोजगार युवाओं के साथ, उनके यूथ के साथ खिलवाड़ है? आप देश को बर्बाद कर रहे हैं जिसने यूथ के साथ बर्बाद किया, क्योंकि वो खाली बैठा रो रहा है, तकलीफ में परेशान है। तो यूपी SSS से हमारी सबसे यही ख्वाहिश है, पूरा यूट्यूब, पूरे सारे साथी जितने भी टीचर्स हैं, चाहे यूपी SSS के लिए पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो, भाई इन बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। 2021 में कोई रिजल्ट आया, 2023 में उसकी परीक्षा हो रही है, और नोटिफिकेशन के समय रिजल्ट होते हुए, सबकी कट ऑफ होती हुए, तब भी नहीं बता रहे। जब ये सिलेबस जारी कर रहे हैं तब भी नहीं बता रहे, उसके कई महीने बाद बता रहे हैं।